कक्षा 8वीं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। अध्याय 7 अभ्यास भाग 2। देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक। प्रश्न 2 ख पहाड़ी रियासतों के हिमाचल में विलय के लिए हुए संघर्ष की सारगर्भित व्याख्या करें। उत्तर नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ने सन 1946 में नाहन सम्मेलन में और सन 1947 में शिमला में पहाड़ी रियासतों के आंदोलन को सिरे चढ़ाया। इस दौरान पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार अस्थायी सरकार की स्थापना सांगरी रियासतों में चिरंजी लाल वर्मा ने एक प्रजामंडल के साथ की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने पर भी कई पहाड़ी रियासतों ने जनता को आज़ाद नहीं किया। तत्तापानी में 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक बैठक सुकेत प्रजामंडल से की और वहां सत्याग्रह शुरू करवाया। 25 फरवरी 1948 को सुंदरनगर में करीब 10,000 सत्याग्रही आ पहुंचे, जिनके आगे रियासती फौजें झुक गई। 8 मार्च 1948 को 27 पहाड़ी रियासतों का विलय होते ही हिमाचल के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। आखिरकार 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन अलग भौगोलिक इकाई के रूप में किया गया। सन 1960 में इसमें बिलासपुर और किन्नौर जिले भी शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने क्या योगदान दिया? उत्तर बाबा कांशीराम गांधीवादी नेता थे जो अपनी जोशीली लेखनी के हथियार से लड़ते थे। उन्होंने प्रण लिया था कि देश के आज़ाद होने तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। उन्होंने कहा था, हमारा देश सर्वोच्च है और हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। हम अपनी कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे और ऐसा होने पर ही जेल जाएंगे। हमीरपुर जिला के ताल नामक स्थान पर इन्होंने एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था। ये अपने गीतों और कविताओं से जन जागरण करते थे। इस कारण ही इनको सरोजनी नायडू ने बुलबुल ए पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी कहा था। पंडित पद्मदेव भागमल सोहटा तथा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान है, वर्णन करें। उत्तर 1 जून 1939 में सभी प्रजामंडलों को मिलाकर ही शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था, जिसके प्रधान पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा बने। इन्होंने पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं
और प्रजामंडलों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा राजा से यह मांग की कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल की जाए। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की सन 1947 में शिमला बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को प्रधान और पंडित पद्मदेव को महामंत्री बनाया गया। इन्होंने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्तापानी में 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक बैठक सुकेत प्रजामंडल से की और वहां सत्याग्रह शुरू करवाया। 25 फरवरी 1948 को सुंदरनगर में करीब 10,000 सत्याग्रही आ पहुंचे, जिनके आगे रियासती फौजें झुक गई। 8 मार्च 1948 को 27 पहाड़ी रियासतों का विलय होते ही हिमाचल के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। फलस्वरूप 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन अलग भौगोलिक इकाई के रूप में हो गया। प्रश्न 3 संक्षिप्त नोट लिखें। क स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का योगदान। उत्तर स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने जन जागरण में अहम भूमिका निभाई है। खादी संघ की सदस्याएं चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला बालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर आदि के नाम इस संदर्भ में अविस्मरणीय हैं। ख आजाद हिंद फौज में हिमाचली वीर सपूतों का योगदान। उत्तर आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह देशभक्ति का गीत आजाद हिंद फौज में गाया जाता था। इस गीत के निर्देशक राम सिंह ठाकुर थे, जो कि घन्यारा कांगड़ा के निवासी थे। आजाद हिंद फौज में हिमाचल के सैकड़ों जवान भर्ती हुए थे, जिन्होंने कई यातनाएं, कठोर कारावास देश व विदेश में सिर्फ इसलिए झेले ताकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए। सन 1944 में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को जासूसी करते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और लाल किला में सूली पर लटका दिया। इसी जगह सन 1945 में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को भी फांसी दी गई थी। सन 1946 में आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आजाद हिंद फौज दिवस बाग चौंता बिलासपुर में मनाया और तिरंगा फहराया। ग हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। उत्तर हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने सन 1940 और 1947 में हिमाचल के गठन के लिए बहुत प्रयास किए। सन 1946 में इस काउंसिल ने नाहन सम्मेलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की अलख जगाई। सन 1947 में शिमला बैठक में इस काउंसिल का प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार
को और महामंत्री पंडित पद्मदेव को बनाया गया। इन्होंने पहाड़ी रियासतों के आंदोलन को सिरे चढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हुआ। घ. पझौता पर हुआ दमन चक्र और इसका स्वरूप। उत्तर पझौता आंदोलन में आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि से जुड़े कानून का विरोध किया गया और आंदोलन किए गए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक दमनकारी उपाय किए गए। वैद सूरत सिंह का मकान विस्फोट से उड़ा दिया गया एवं आंदोलनकारी कलीराम का मकान जला दिया गया। कई आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाकर उनको जेलों में ठूंस दिया गया, मगर इस आंदोलन ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।